दुनिया के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में फिलहाल इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी कर लोगों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2 जून तक भारत में इबोला संक्रमण का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। बावजूद इसके विदेश यात्रा से लौटने वाले लोगों, खासकर इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी और सतर्कता पर विशेष जोर दिया गया है। आखिर इबोला को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या निर्देश जारी किए हैं और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इस वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने में भारत क्या भूमिका निभा रहा है, आइए जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एहतियाती एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने प्रभावित देशों से लौटने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है और संक्रमण की आशंका पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय की पिछले 21 दिनों में प्रभावित देशों की यात्रा करने वालों पर विशेष नजर है। एडवाइजरी में बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द को गंभीरता से लेने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बिना कारण रक्तस्राव जैसे लक्षणों पर तुरंत जांच कराने के निर्देश दिए हैं और लक्षण दिखने पर तुरंत स्वयं को आइसोलेट करने की सलाह दी गई है। साथ ही समय पर जांच और सूचना देने पर जोर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को जानकारी, सलाह या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 24/7 हेल्थ हेल्पलाइन नंबर 1075 उपलब्ध कराया है। इबोला के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 43 टन चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप अफ्रीकी देशों को भेजकर भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यानी भारत सिर्फ अपने देश में सतर्कता नहीं बरत रहा है, बल्कि इबोला से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर भी सहयोग और नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर इबोला पर भारत की नजर है और तैयारी भी। देश के भीतर सतर्कता के साथ दुनिया के साथ सहयोग का संदेश भी है। फिलहाल भारत इबोला मुक्त है, लेकिन सतर्कता और वैश्विक सहयोग दोनों मोर्चों पर पूरी तरह सक्रिय है।